देखो हाथ से कितना ज्यादा पसीना आ रहा है, इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। हाँ यार सौरभ, तू ठीक कह रहा है। सुबह इतनी गर्मी हो रही थी कि आज तो स्कूल आने का मन ही नहीं कर रहा था। हाँ यार वंदना, तू सही कह रही है। मेरा भी बिल्कुल मन नहीं था आज स्कूल आने का, पर मैं तो सिर्फ क्लास टीचर के चक्कर में आई हूँ क्योंकि वो इतनी खतरनाक जो है। मेरा भी मन नहीं था स्कूल आने का, वो तो मेरी मम्मी ने मेरे को जबरदस्ती भेजा है स्कूल। ओए टीचर आ गई। खड़े हो जाओ सब। मैंने इन्हें बोला था कि मैम के आने से पहले शोर मत किया करो, चुप रहा करो, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। लगता है मैम ने हमारा शोर सुन लिया, इसीलिए इतने गुस्से में आ रही है। आज तक मैंने तुम बच्चों को कुछ भी नहीं कहा और ना ही कभी तुम्हारी पिटाई करी है, लेकिन मैं ना समझ गई कि तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो, क्योंकि तुम लोग मेरी बुराई कर रहे थे, है ना। तुम्हें ना मेरी बुराई करने की सजा जरूर मिलेगी। आज पूरे दिन तुम्हें यहीं पे धूप में बैठ के पढ़ना होगा। क्या धूप में बैठ के पढ़ना पड़ेगा? मैम, अगर हम इतनी तेज धूप में पढ़ेंगे तो हमारी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और मैम, हम तो आपकी बुराई भी नहीं कर रहे थे, हम तो गेम पीरियड की बात कर रहे थे। तुम सबकी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलती? अब तुम सारे के सारे ना हाथ ऊपर करो और चुपचाप ना हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। हाथ ढंग से ऊपर करो और जब तक मैं ना बोलूं ना, ये हाथ नीचे नहीं हो जाने चाहिए। ओए सौरभ, इधर आ, चेयर लगा मेरे लिए। ठीक है मैडम जी, लाया। अब खड़ा हुआ मेरी शक्ल क्या देख रहा है? हाथ ऊपर कर और जाके खड़ा हो जा वहाँ पे। मैडम जी बहुत ज्यादा ना गर्मी हो रही है और हाथ ऊपर करके ना मेरे हाथ में दर्द हो गया, प्यास लग रही है, पानी पीने जाऊं? अच्छा, तेरे हाथ में दर्द हो रहा है और तुझे प्यास भी लग रही है ना। पानी तो बेटा तू भूल जा, आज तेरे को पूरे दिन में ना पानी एक बूंद भी नहीं मिलेगा, ठीक है। चुपचाप जाके खड़ा हो वहाँ पे। यार मैम तो खुद फोन चला रही है और हमें ग्राउंड में खड़ा कर दिया इतनी धूप में। हाँ यार वंदना, तू सही कह रही है। हमारे को तो रोज मैम नई नई तरीके की पनिशमेंट दे देती हैं। कभी हाथ ऊपर करके खड़ा करा देती हैं, कभी मुर्गा बना देती हैं, कभी क्लास के बाहर खड़ा कर देती हैं। और आज तो हद ही कर दी, आज तो ग्राउंड में ही ले आई पढ़ाने के लिए, वो भी इतनी धूप में। आज तो हमारी कोई गलती भी नहीं थी, बिना वजह में खड़ा कर दिया। यार तुम मैडम से इतना डरते क्यों हो? जितना तुम डरोगे उतना ही वो तुम्हें और सजा देगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और टीचर की शिकायत बतानी पड़ेगी। तुम पागल है क्या? हमारे माँ बाप तक कुछ नहीं कह पाते टीचर्स को, तो हम क्या कहेंगे? हम भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। ओए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम सारे के सारे? चुपचाप खड़े हो जाओ, मेरे को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैडम। आजकल के बच्चों में तो बिल्कुल भी इम्यूनिटी बची ही नहीं है। रुको, तुम मेरे से बिना पूछे बैठ गए ना सारे के सारे, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अबे यार मैडम कहाँ चली गई? क्या करने वाली है अब? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मैडम के हाथ में तो पानी की बोतल है। मैम तो यार कितनी अच्छी है, हमारे लिए पानी लेकर आ रही है, और हम मैम के बारे में कितना बुरा सोचते थे। लगता है मैम हमारे लिए ठंडा ठंडा पानी ला रही है। खड़े हो, पानी पीना है? हाँ मैम। थक गए होगे ना, हाथ ऊपर करके खड़े थे। अभी तुम्हें पानी पिलाती हूँ। मुंह खोलो। ये कितना गर्म पानी है मैम, ये तो हम इतनी धूप में खड़े हो और आपने इतना गर्म पानी पिला दिया। तो तुमने क्या सोचा
कि मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आऊंगी? कोई नौकर हूँ तुम्हारी जो तुम्हारे लिए बोतल भर भर के ठंडा पानी लेकर आऊं? चले, बहुत ड्रामा हो गया, हाथ ऊपर करके खड़ी हो। मैम तो गर्म पानी पिला रही। हाँ बेटा, अब तेरी बारी आ गई, फटाफट से मुंह खोल। मैम इतनी गर्मी में गर्म पानी, सॉरी मैम, आज के बाद नहीं बैठेंगे मैम, सॉरी। तू पानी पी रही है या पानी में तेरे ऊपर डालूं? नहीं मैम, पी रही। चले, बहुत ड्रामा हो गया तेरा, चुपचाप से हाथ ऊपर कर और खड़ी हो जा इसकी तरह, वरना दोबारा पानी पिला दूंगी। ले ओए, ये पकड़ और पानी पी फटाफट। ठीक है मैम। तेरे को क्या स्पेशली बोलना पड़ेगा? ये बोतल पकड़ और पानी पी फटाफट। मैडम ये तो बहुत गर्म है। अबे ओए मोटी बुद्धि के, गरम है तभी तो तुझे पानी ये पीने को दिया है। ठंडा पानी देती तो तुझे मजा नहीं आ जाता पीने में? फिर किस बात की पनिशमेंट? मजा तो गर्म पानी पिलाने में है ना गर्मी में। चलो, हाथ नीचे करो और अपनी अपनी सीट पे बैठो और अपनी बुक्स निकालो फटाफट, पढ़ाऊंगी तुम्हें। वैसे भी तुमने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आज। मैम ने आज धूप में भी खड़ा कर दिया और थक भी गए। अब मैम जो पढ़ा रही है वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इतने पसीने आ रहे हैं और सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब घर जाके ना ठंडे दिमाग से समझ के ये टॉपिक समझ लेंगे और मैं तो घर जाके सो जाऊंगी। मैं तो चाह रही थी कब स्कूल की छुट्टी होगी और कब मैं घर जाऊं। हाँ, अब घर जाके ना कूलर की हवा में सो जाएंगे। बेटा क्या हो गया, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहा है? पापा, आपको तो पता ही है वो टीचर हमें कितनी पनिशमेंट देती है। आज हमें ग्राउंड में हाथ खड़े करके खड़ा रखा और गर्म पानी भी पिलाया इतनी धूप में। आप उन टीचर के खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं कभी। बेटा अब बता मैं क्या करूं, और तुझे पता है हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा सके। बड़ी मुश्किल से तो तेरा एडमिशन हुआ है। चल कोई बात नहीं, फिर भी ना वो टीचर तुम्हारे संग गलत करती है। कोई बात नहीं, मैं ना कल स्कूल चल के ना तुम्हारी टीचर से बात करूंगा। ठीक है बेटा, तू अभी चल घर। अंकल नमस्ते। अरे सौरभ, अभी हम ना तेरा ही वेट कर रहे थे। आज तो इतनी लेट क्यों आया है और तेरे पापा क्यों आए तेरे साथ? मैंने ना अपने पापा को सब बता दिया है कि मैम हमें बेफालतू की पनिशमेंट देती है, तो पापा ना मैम से बात करने आए हैं। हाँ बेटा, सौरभ ने ना आपकी टीचर की सारी बात बता दी और ना मैं आज आपकी टीचर से बात करूंगा। अच्छा हुआ सौरभ, तूने अपने पापा को मैम की सारी शिकायत बता दी। हम तो अपने मम्मी पापा को कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। अब क्या पता मैम तेरे पापा की बात सुन ले और हमें फालतू में पनिशमेंट ना दे। एक सेकेंड सौरभ, मैंने तो आपके पापा को बुलाया ही नहीं था, तो फिर आपके पापा स्कूल में क्या करने आए हैं? मैम मुझे ना किसी ने ना बुलाया नहीं है, मुझे ना आपसे ना बात करनी है। ऐसा है मैम, बच्चों को ना पनिशमेंट मिलनी चाहिए पर इतनी भी नहीं मिलनी चाहिए कि बच्चे ना घर पे जाके तबीयत खराब हो जाए। देखो मैम, हम तो गरीब है, हम किसान है, गरीब है, हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। हमने इसीलिए इसी स्कूल में डाल रखा है बच्चों को, और आप इतनी ऐसी ऐसी पनिशमेंट देते हो, ये घर पे जाके इनकी तबीयत खराब हो जाती है। और मैम आप इनको इतनी सजा दोगे तो ये कैसे इनका पढ़ाई में मन लगेगा? इनका पढ़ाई में तो मन भी नहीं लगेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बने। हम तो देखो अनपढ़ रह गए, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी अनपढ़ रहे। देखिए सर, ऐसा है, आप शायद भूल रहे हैं कि इन सब बच्चों का फ्यूचर ना मेरे हाथ में है। अगर मैं चाहूँ तो इनका भविष्य बना सकती हूँ और अगर मैं चाहूँ ना तो इनका भविष्य बिगाड़ भी सकती हूँ। और भूलो मत, इनको ना मार्क्स एग्जाम में मैं ही देती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो इन्हें फेल करके इनका भविष्य बर्बाद कर दूँ, इनका पूरा साल बर्बाद कर दूँ। तो आप मेरे को मत सिखाओ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? और मैं जो कर रही हूँ ना बहुत सही कर रही हूँ। अगली बार अगर मेरे पास कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को लेके आया ना शिकायत करने के लिए, तो फेल कर दूंगी मैं सबको।
और आप क्या चाहते हो, मैं आपके बच्चों को फेल कर दूं और ये भी आप लोगों की तरह गरीब अनपढ़ रह जाएं, मजदूरी करें, खेती बाड़ी करें, यही चाहते हो आप? इसलिए मैं जो कर रही हूँ मुझे शांति से करने दो। मुझे रोका टोकी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे को पता है मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनको कैसे हैंडल करना है, कब पढ़ाना और कब पनिशमेंट देनी है। नहीं नहीं मैडम जी, आप हमारे बच्चों को ना भविष्य खराब मत करना। नहीं नहीं, आप जैसे पढ़ाओगे ना ये बच्चे वैसे ही पढ़ेंगे। ओए ऐसा मत करा करो, मैडम तो थोड़ी बहुत सजा तो देती है ना, थोड़ी बहुत पनिशमेंट तो देती है, पर उसको झेलना चाहिए। आपकी टीचर है, कोई बात नहीं मैडम, मैं अब आपके पास ना शिकायत लेके नहीं आऊँगा। आप हमारे बच्चों को ना अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मुझे बच्चों की ना क्लास स्टार्ट करनी है। ठीक है मैडम जी। वंदना, बाहर जाके राउंड मार के आओ और देखो प्रिंसिपल सर राउंड पे तो नहीं है। ठीक है मैम, देख के आती हूँ। एंड दिशु, तुम बाहर जाओ स्टाफ रूम में, मेरा एक बैग रखा होगा येलो कलर का, वो लेकर आओ। ठीक है मैम, लेके आती हूँ। ये लो मैम। मैम मैंने सारी क्लासेस में चेक कर लिया और सर के कैबिन में भी चेक कर लिया, सर नहीं है। मैंने गार्ड से पूछा, प्रिंसिपल सर ना बाहर गए हुए हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आज प्रिंसिपल सर स्कूल में ही नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया हुआ। चले जाके अपनी सीट पे बैठ। तुम लोगों को बहुत शौक है ना अपने अपने माँ बाप से मेरी शिकायत करने का। आज तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी ना कि तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। मैम हम रोज स्कूल से थके हारे घर जाते हैं तो हमारे घर वाले तो पूछेंगे ही ना। मैम हमने अगर अपने घर वालों को बता दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? मैम अगर हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो समझ भी आता, लेकिन हम तो पढ़ाई में इतने अच्छे हैं, हमारे इतने अच्छे नंबर आते हैं, आप फिर भी हमें पनिशमेंट देती हो। मैम आप तो बहुत जालिम टीचर हो। तेरी बहुत जुबान चलती है दिशु, खड़ी हो। अब देख तू, तेरे को मैं बताती हूँ कि पनिशमेंट होती क्या है। अभी तक तो मैं मजाक करती थी तुम्हारे साथ, अब देखना तुम्हें इतनी बढ़िया वाली पनिशमेंट दूंगी ना कि तुम मेरा नाम ना अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे। खड़ी हो। सॉरी मैम, मैम हमसे गलती हो गई मैम, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे मैम। मैम सॉरी मैम, दीशु की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ मैम, सॉरी। मुझे ना तुम लोगों की बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओए वैष्णवी इधर आ। बहुत जुबान चलती है ना तुम सबकी। अब जब तुम गर्मी में इतनी मोटी गरम जैकेट पहनोगे ना और धूप में खड़े रहोगे, जब तुम्हें पता लगेगा। पहन ये जैकेट फटाफट। मैम सॉरी। सॉरी वॉरी कुछ नहीं, जैकेट पहन। सौरभ ये पकड़ जैकेट, पहन इसको। तुम दोनों को क्या अलग से बोलना पड़ेगा? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला है? पहनो इसको। ये ले, पहन। बंद कर इसको, टोपी उतर ना जाए। कितनी तेज धूप पड़ रही है, ऊपर से इतनी गर्म जैकेट पहना दी, कितनी गर्मी लग रही है। ओए तू क्या अकेले में बातें करे जा रही है? टोपी कहाँ है? ये पहन इसको। अभी तो और गर्मी लगेगी ना तुम्हें, जब पता लगेगा। और मेरी बात सुनो, मैं जा रही हूँ स्टाफ रूम में लंच करने। अगर कोई से यहाँ से हिल गया या फिर किसी ने भी अपनी जैकेट या कैप उतार दी ना, तो बेटा स्टाफ रूम में ना इतने बड़े बड़े बैग रखे हैं मेरे, दो तीन जैकेट ना और पहना दूंगी ऊपर से, ठीक है? चुपचाप ना यहाँ पे खड़े हो जाओ आराम से। जब तक मैं लंच करके आ रही हूँ ऐसे ही मिलने चाहिए। देखना मेरे को कितने पसीने आ गए और मैम को हम पे तरस भी नहीं आता, कितनी धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। मुझे तो इतनी देर से प्यास लग रही है और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पैरों में भी इतनी गर्मी लग रही है। वैष्णवी मेरे को तो इतनी धूप में
चक्कर आ रहे हैं और इतनी तेज पसीने भी आ रहे हैं। मैम ने एक तो टोपी और लगवा दी, बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। क्यों भाई वैष्णवी, मजा आया ना इतनी धूप में? जैकेट पहन के खड़े हो इतनी देर से, कैप लगा रखी है, कितने पसीने आ रहे हैं ना तुम लोगों को। लेकिन मुझे ना तुम्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना स्टाफ रूम में बैठी थी, मैंने लंच किया कूलर के सामने बैठ के, ठंडा ठंडा पानी पिया, और पता है मेरे तो टांगों में भी दर्द नहीं हो रहा। तुम्हारी तो टांगों में भी दर्द हो रहा होगा ना, इतनी देर से खड़े हो। अब मेरी बात सुन लो कान खोल के, आज तो तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद अगर अपने घर में किसी ने भी अपने माँ बाप को मेरी शिकायत करी ना और स्कूल में लेके आए, तो इससे पनिशमेंट दूंगी ना, इतनी गंदी पनिशमेंट दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। ठीक है, अब ये जैकेट उतारो, वैसे भी छुट्टी का टाइम हो गया। ये मेरी जैकेट है ना, स्टाफ रूम में रख के अपना बैग लो और फुट लो अपने घर को, समझ आई? और आगे से अगर कुछ भी हरकत करी ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। निकलो, घर नहीं जाना क्या आपने? दोस्तों रुको, ये टीचर ना बहुत जालिम है, हम कुछ करते भी नहीं है फिर भी हमें पनिशमेंट देती है। इस टीचर का तो कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ नहीं करते फिर भी मैम हमें इतनी पनिशमेंट देती है। अगर हमने कुछ कर दिया फिर तो मैम बहुत पनिशमेंट देंगी। और तुझे तो पता है मैम कितनी खतरनाक है, हमें मैम के लफड़े में नहीं आना। भाई हम तो जा रहे हैं, तुझे जो करना है अकेले ही कर। ये सारे तो टीचर से बहुत डरते हैं और मैम इसी चीज का फायदा उठाती है, लेकिन मैं अब ये नहीं सहूंगा और ना किसी को सहने दूंगा। मैं इस चीज के लिए जरूर आवाज उठाऊंगा। बहुत परेशान करा है मैडम ने, लेकिन मैं अब नहीं सहूंगा, आज बता के ही रहूंगा मैम को। अरे सुनो, आज एक गुड न्यूज लेके आया हूँ। कैसी गुड न्यूज? अभी ना स्टाफ रूम से आ रहा हूँ और मैंने सुना है कि आज अदिति मैम नहीं आ रही। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। तो सेकंड पीरियड के आने से पहले सो जाते हैं। हाँ सही कह रहा है, कल वैसे भी मैम ने बहुत थका दिया हमने। हाँ चल सो जा। ये सारे तो बहुत गहरी नींद में सो गए, यही सही मौका है। इन बच्चों की इतनी हिम्मत कि ये क्लास में बैठे बैठे सो रहे हैं। इनको तो अभी बताती हूँ। ओए खड़े हो। मैडम, ओए तू तो बोल रहा मैडम नहीं आएंगी। तुम सबकी इतनी हिम्मत कि मेरी क्लास में सो रहे हो, और जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, उसके बावजूद भी तुम्हारा ये हाल है। ये रीजन है मेरा तुम्हारे को ना पनिशमेंट देने का। अब अपने अपने स्कूल बैग उठाओ, अपने सर पे रखो और इस ग्राउंड के ना पूरे 50 राउंड लगाओ। क्या मैम 50 राउंड, वो भी बैग रख के इतनी गर्मी में? सॉरी मैम, आज के बाद से नहीं सोएंगे क्लास में। सॉरी मैम। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला है? जल्दी। अबे ओए, तू क्या मेरी तरफ आ रहा है? देख नहीं रहा वो सब भाग चुके हैं, तू भी भाग। मैम, आप जो हमें रोज रोज पनिशमेंट देती हो ना, आप अच्छा नहीं कर रही हो। हम ना प्रिंसिपल सर को सब बता देंगे। अबे तू एक काम कर, तू ना अभी जा बताने प्रिंसिपल सर को, ठीक है? तुम्हारी बात पे ना कोई नहीं विश्वास करेगा। तूने अपने पापा को भी बताया था ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तेरे पापा भी चले गए वापस। फेल कर दूंगी, समझ आया? अगर प्रिंसिपल को बताने की कोशिश भी करी तो पूरा साल बैठेगा, रिपीट करेगा क्लास यही। चुपचाप भाग जा यहाँ से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और सुन, मैं ना डरती नहीं हूँ प्रिंसिपल से। भाग। चलो प्रिंसिपल सर के पास। तू तो चुप ही रह, तेरी वजह से ही ना हमें इतनी पनिशमेंट मिली है। और तुझे कहाँ से पता चला मैम तो आई है आज? मैंने पता तुमसे झूठ क्यों बोला? वो देखो कैमरा। सौरभ, तू स्कूल में फोन लेकर आया है? तू पागल हो गया क्या? मैम को पता चल गया ना और पनिशमेंट देंगी मैम। इस फोन में ना सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। मैं तो जा रहा हूँ प्रिंसिपल सर को दिखाने। अच्छा, सब रिकॉर्ड हो गया है? फिर तो हम भी चल रहे हैं सौरभ, चल।
दिखानी है। वीडियो? और एक बात बताओ, तुम स्कूल में फोन लेके आए हो? सर फोन लाना तो हमारी मजबूरी थी, आप एक बार ये वीडियो देखो। फेल कर दूंगी, समझ आया? अगर प्रिंसिपल को बताने की कोशिश भी करी तो पूरा साल बैठेगा, रिपीट करेगा क्लास यही। चुपचाप भाग जा यहाँ से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और सुन, मैं ना डरती नहीं हूँ प्रिंसिपल से। भाग। इसकी इतनी हिम्मत अदिति की कि तुम बच्चों के साथ ऐसा सब करती है, तुम्हें सजा देती है बेटा ये? सर सजा? मैम तो हमें पढ़ाती भी नहीं है, गर्म पानी पिला देती है, जैकेट में रखती है। एक दिन मैं अपने पापा को लेके आ गया तो उन्होंने मेरे पापा को भी भगा दिया। सर पूरा पूरा दिन हमें पनिशमेंट देती है, बिल्कुल नहीं पढ़ाती। बेटा आप सबके साथ बहुत गलत हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरे स्कूल में ये सब हो रहा है। बच्चों को गर्मी में इतनी पनिशमेंट दी जा रही है। अरे वो टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसे तो तुम्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। ये लो आपका फोन, और आप बिल्कुल ही परेशान मत हो। मैं उस टीचर को ना स्कूल से आज ही निकाल देता हूँ, और कल से ना तुम्हारे लिए न्यू टीचर आएगी बेटा। और सॉरी बेटा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आगे से ना मेरे स्कूल में आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कल से आपकी न्यू टीचर आ जाएगी। और हाँ, मैं हमेशा ना आपकी क्लास में आया करूंगा आप सबसे पूछने के लिए कि आपको टीचर अच्छे से पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है। सॉरी बेटा। थैंक यू सर, आपने हमारी प्रॉब्लम समझी। वो तो सर सौरभ ने अपना दिमाग लगाया, इसलिए आज उसने आपको ये सब बताया, वरना हम तो मैम से बहुत डरते थे। हम तो बता ही नहीं पाते आपको ये सब कभी भी। बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आगे से ना कभी भी कोई भी टीचर या स्कूल का कोई भी आपको परेशान करता है ना बच्चा, तो कभी ना किसी से डरते नहीं है, ठीक है? आप आके कोई भी बात हो, आप किसी टीचर से नहीं कह सकते तो आप डायरेक्टली आके मुझसे कह देना, ठीक है? चलो अब आप जाओ अपनी क्लास में। और हाँ बेटा, आज के बाद ना स्कूल में फोन मत लाना। अभी तो मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी थी, लेकिन आगे से मत लाना, ठीक है? जाओ बेटा। आई एम सॉरी सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे साथ ऐसा मत करो सर। अगर मेरी ये जॉब छूट गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे को तो कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा स्कूल में। सर मेरे को प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं आज के बाद किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। बस एक लास्ट मौका दे दो सर। मैडम, जो आपने बच्चों के साथ किया है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और आप बोल रही हो एक मौका दे दो, मैं आपको मौका नहीं दूंगा। आपने बहुत गलत किया है बच्चों के साथ। आप मेरे स्कूल से निकलो। मुझे ऐसे टीचर की जरूरत नहीं है जो बच्चों को परेशान करे। आपको उन्हें अच्छे से पढ़ाना चाहिए मैडम, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन आप उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दे रही। आप तो उन्हें परेशान कर रही हो, उनकी पढ़ाई खराब कर रही हो। ऐसी टीचर होती है क्या मैडम, जैसा आप उन बच्चों के साथ कर रही हो? बेचारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक उम्मीद के साथ स्कूल में आते हैं कि हम स्कूल में पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनेंगे। उन सबके माँ बाप उन बेचारों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन सबके माँ बाप को पता है, गरीब किसान है बेचारे, दिन भर मेहनत करते हैं मैडम, थोड़े से पैसे कमाते हैं। उन पैसों में से थोड़े से पैसे अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को ना ये गरीबी ना देखनी पड़े, वो बच्चे कुछ बन जाएं। लेकिन आपने मैडम बिल्कुल हद कर दी। मैडम प्लीज आप मेरे स्कूल से जाओ, और अगर आपने अब दोबारा बोल दिया ना कि सर मुझे रख लो स्कूल में, तो मैं ना आपकी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। उसके बाद ना आपको किसी भी स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी, आपका पूरा करियर खराब हो जाएगा। इसलिए चुपचाप निकल जाओ मेरे स्कूल से आप। ओए, इस बार सच्ची में गुड न्यूज लाया हूँ। क्या? टीचर चले गई स्कूल से।